क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ जिस मुकाम पे आज है, जो सक्सेस, जो अचीव आपने अपनी जिंदगी में अब तक किया है, वो परिपूर्ण है आपके लिए और इससे बढ़ के, इससे आगे आपकी लाइफ में और कुछ आ ही नहीं सकता। सब कुछ परफेक्ट हो चुका है, अब और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं बता दूं कि आपकी जो सक्सेस है ना, आपको दोबारा मेहनत करवाने वाली है। आपको दोबारा से मेहनत करके, परिश्रम करके उसे फिर से कमाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जिसके बाद आप अपनी मेहनत पे, आप अपनी जिंदगी में जो आप समझते हैं कि आप परफेक्ट है, उसकी आपकी सोच बदल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार एक गांव के अंदर एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार, उसकी मूर्तियां बहुत अच्छी होती थी, दूर दूर से लोग खरीदने आते थे और वो उस काम से बहुत अच्छा कमा लेता था। अब कुछ दिनों बाद उस मूर्तिकार को एक बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा मतलब बचपन से ही उस बेटे ने जो है वो मूर्तियां बनाना शुरू कर दी थी। बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता, वो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था बचपन से ही, और पिता को भी उसकी मूर्तियों पे, अपने बेटे पे नाज होता था। लेकिन हर बार जो पिता है ना उसके, वो हर बार उसकी मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल देते थे। वो हर बार बोलते थे तुम्हारी मूर्ति बहुत अच्छी है, पर अगली बार कोशिश करना कि इस मूर्ति से ये कमी तुम निकाल सको, और अगली बार इस कमी को निकाल के और सुंदर मूर्ति बनाना। अब जो बेटा होता था वो अपने पिताजी से नाराज नहीं होता था, वो बहुत कुछ उसे अच्छा लगता था और वो और एनहांस करता था अपनी मूर्तियों में, और अच्छी करता था और आगे चल के और बहुत सुंदर मूर्ति बनाता था। वो उससे भी बढ़िया मूर्ति अगली बार बनाता था, वो जो कमी रहती थी पिछली मूर्ति में वो निकाल के। अब कई दिन गुजर गए, उस लड़के की मूर्तियां इतनी शानदार होने लगी, इतनी जबरदस्त होने लगी कि दूर दूर से लोग आते थे उसकी मूर्तियां खरीदने। उसकी मूर्तियां डबल, दुगने, तिगने दाम में बेचा करती थी। बहुत ज्यादा पैसे देके लोग उसकी मूर्तियां खरीदते थे। और वही उसके जो पिताजी की मूर्तियां थी वो कम रेट में जा रही थी, कम दाम में, जो पहले के दाम में जाती थी वही दाम में जाती थी। अब उसके पिताजी फिर भी अपने बेटे को, उसके बेटे को बोलते थे, उसके बेटे की मूर्तियों में हर बार कमी निकालते थे। दूर दूर से लोग आते थे खरीदने के लिए, बहुत बड़ा नाम हो गया था उसका, फिर भी वो अपने बेटे की मूर्तियों में कमी निकालते थे। पर अब बेटे को वो अच्छा नहीं लगता था। अब बेटे को वो अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे सुनना अच्छा नहीं लगता था। फिर भी वो मन मारते हुए उन गलतियों को एक्सेप्ट करता था एंड उस मूर्ति में और एनहांस करता था, और अच्छी बनाता था मूर्ति। अब कई दिन बीतते हैं और एक बार उस बेटे का सब्र का बांध टूट जाता है। उसके पिताजी जब उसे उसके मूर्तियों में गलती निकालते हैं तो वो बोलता है अपने पिताजी से कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आप इतने ही अच्छे मूर्तिकार हैं तो आपकी मूर्तियां जो है वो इतने कम दाम में क्यों बिकती हैं? मेरी मूर्तियां तो बहुत दाम में बिकती है और आप इतने अच्छे मूर्तिकार हो कि इतने कम दाम में क्यों बिकती हैं? और पिताजी, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपकी सलाह की जरूरत है, क्योंकि मैं अब परफेक्ट हो गया हूँ। मेरी मूर्तियों में कोई कमी नहीं है और आप कमी निकालना बंद कर दीजिए अब। तो जब उसके पिताजी ऐसा सुनते हैं, उस दिन से उसके पिताजी उसकी मूर्तियों में कोई कमी नहीं निकालते, उसे कोई नहीं बोलते, उसे समझाते नहीं, उसे कमी नहीं दिखाते, कुछ नहीं बोलते। अब उसके बाद कई दिन तो वो लड़का बहुत खुश रहता है कि हमारी जिंदगी, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। पर कई दिनों बाद उसे समझ आता है कि उसकी जो मूर्तियां हैं वो बिकना कम हो गई हैं। उसकी जो मूर्तियों के दाम है वो कम आना शुरू हो गए हैं। मार्केट में जो उसका नाम था वो थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। अब उसे शुरुआत को तो कुछ समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में वो अपने पिताजी के पास जाता है और उन्हें वो सारी बातें बताता है। और उसके जो पिताजी होते हैं वो इतने शांति से उस बात को सुनते हैं, मानो कि उन्हें पहले से मालूम था कि ऐसा भी एक दिन आने वाला है। वो लड़का भी इस बात को नोटिस करता है, पूछता है अपने पिताजी से कि पिताजी, क्या आपको सच में मालूम था ऐसा कुछ होगा? तो उसके पिता मुस्कुराते हुए बोलते हैं हाँ, क्योंकि इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से मैं भी कई सालों पहले गुजर चुका हूँ।
तो बोलता है अपने पिताजी से कि फिर आपने मुझे सुधारा क्यों नहीं, आपने मुझे तभी समझाया क्यों नहीं। उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम तब समझने के मूड में नहीं थे। उसके पिताजी बोलते हैं कि हो सकता है मेरी मूर्तियां कई ज्यादा दाम में नहीं बिकती, मैं अच्छा मूर्तिकार नहीं हूँ, हो सकता है मेरी सलाह की वजह से मतलब जो मैं सलाह देता हूँ तुम्हें वो गलत हो, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियां एनहांस हुई है, अच्छी बनी है। अपने बेटे को समझाते हुए बोलते हैं कि बेटा, जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था, खोट निकालता था ना, तब तुम उन मूर्तियों को और एनहांस करते थे और शानदार बनाते थे। तुम्हें ऐसा लगता था तुम अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे, तुम अपनी मूर्तियों से खुश नहीं होते थे, तुम्हें लगता था कि उसमें और चेंजेस और अच्छा बनना चाहिए। और यही कारण था कि तुम्हारी मूर्तियां बहुत ज्यादा बिकती थी, यही कारण था कि तुम्हारी नाम की इज्जत मार्केट में बहुत हो गई थी। पर जब तुम्हें ऐसा लगने लगा कि तुम्हारी मूर्तियां परफेक्ट हो चुकी है और उसमें अब कोई भी एनहांसमेंट, कोई भी सुंदरता, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तब तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जो वैल्यू है मार्केट में वो कम होने लग गई, तुम्हारी मूर्तियां कम बिकने लग गई, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे ज्यादा की अपेक्षा करते हैं। लोग हमेशा तुमसे कुछ ज्यादा, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा एनहांस करने की अपेक्षा करते हैं, पर तुमने वो ही बंद कर दिया। और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियां बिकती नहीं है, अब तुम्हारी मूर्तियां ज्यादा दाम में नहीं बिकती, अब तुम्हारी मूर्तियों की कोई इतनी वैल्यू नहीं करता। वो लड़का पूछता अपने पिताजी से कि पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे तो गलती हुई है, मैं मेरी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, पर अब मुझे आप बताइए कि मैं क्या करूँ जिससे मेरी शोहरत नाम वापस आ जाए। तो उसके फादर उसे एक वर्ड में, एक लाइन में जवाब देते हैं, बोलते हैं कि बेटा, अपनी जिंदगी में अनसेटिस्फाई होना सीख लो। हमेशा तुम अपनी जिंदगी में समझ के चलो कि तुम जो हो उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट करने की जरूरत है। तुम अपने आप से, अपने काम से कभी खुश मत हो। तुम ये मत समझो कि जिस मुकाम पे तुम पहुंच गए हो वो मुकाम आज जिंदगी में हमेशा रहेगा। वो मुकाम इतना बढ़िया है कि इसके ऊपर अब कुछ है ही नहीं। तुम ऐसा जिंदगी में कभी सोचो मत। तुम हमेशा ये सोचो कि जिस जगह पे मैं हूँ आज, उससे बढ़ के मुझे उससे भी अच्छे एनहांस करने और उससे आगे जाना है। तभी तुम अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकोगे, तभी तुम अपना नाम, अपनी शोहरत फिर से कमा सकोगे, तभी तुम अपनी जिंदगी में ऊंचाई हासिल कर सकोगे। और वो लड़का फिर से अपनी जो मूर्तियां होती है उसमें एनहांस करना शुरू कर देता है और दोबारा उसका मार्केट में नाम शुरू होता है और दूर दूर के गांव से लोग उसकी मूर्तियां खरीदने आते हैं। हमारी जिंदगी में भी क्या ये बात सच नहीं है? आप विचार कीजिए, क्या हमारी जिंदगी में भी हम, कई सारे लोग, हमारे आसपास के लोग ऐसा नहीं करते? जब वो किसी एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं, जब वो किसी एक जगह, एक ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ में, तो उन्हें लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, मुझे तो इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं, जो मैं हूँ यहाँ पे वो मुझे बहुत अच्छा है और इससे ज्यादा मैं एनहांस हो ही नहीं सकता। वो अपने लाइफ से सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी जो जी रहे हैं ना उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक इंसान 25,000 की अगर जॉब कर रहा है ना, तो उसे लगता है वो जॉब इतनी शानदार है, अगर उसमें उसे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो उसे लगता है इतनी शानदार जॉब है कि इससे बढ़िया मैं दूसरी जॉब करूंगा ही नहीं, ये जॉब मेरे लिए सब कुछ है। पर अगर वो कोशिश करे तो उससे भी अच्छी जॉब, उससे भी अच्छी सैलरी की, डबल सैलरी की जॉब भी उसे मिल सकती है। पर लोग अपने कंफर्ट जोन में आके अपने एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी जो चल रही है वो सबसे बढ़िया है। पर आप अगर मेरी वीडियोस देखते हैं ना, तो आज से ऐसा नहीं कीजिए। आप अपनी जिंदगी में अपने मुकाम से सेटिस्फाई मत हो जाइए, क्योंकि ये मुकाम आपसे आगे चल के दोबारा काम करवा सकता है अगर आप इससे सेटिस्फाई हो गए तो। और अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपनी लाइफ से सिंपल सी बातें अनसेटिस्फाई होना शुरू कर दीजिए। जो आपके पास है उससे बेहतर होने की कोशिश कीजिए, समझिए कि उससे बेहतर मुझे कुछ मिल सकता है। फाइनली अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो अच्छा प्रोत्साहन, हमें अच्छा लगता है, हमारा दिल खुश हो जाता है और वीडियोस बनाने की इच्छा होती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप अपने एफबी वॉल पे शेयर कर दीजिए, ताकि कई सारे लोग जो है वो एनहांस हो सके अपनी जिंदगी में। जो जहाँ पे रुके हैं ना, आपके अगर कोई फ्रेंड आपको लगता है कि जो अपनी जिंदगी में एक जगह पे रुके, तो उन्हें शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस बात से इंस्पायर हो सके। हो सकता है ये वीडियो उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके और वो अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यू बी स्मार्ट।